हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या टी वाई बीकॉम ऑल PMS BBA BF MS सब में आने वाला 8 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में। तो उसका मीनिंग क्या है? कैपिटल गेन का मतलब होता है प्रॉफिट जो भी इन्वेस्टर को मिलता है जब वो सेल करने के बाद कोई भी कैपिटल एसेट को सेल करता है तब मिलता है। तो जो पूरी जो वैल्यू होती है जो उसने अर्न की है बेच कर कैपिटल एसेट को, उसको हम लोग टैक्सेबल इनकम कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चार्ज करती है। ये जो द एंटायर वैल्यू अर्न फ्रॉम सेलिंग अ कैपिटल एसेट इज कंसिडर्ड एज अ टैक्सेबल इनकम। सो द इंटायर वैल्यू इज़ टैक्सेबल। जैसे हमने पहले वाला चैप्टर किया है टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, तो यहाँ पे ये टैक्सेबल होगा जिसपे हमको टैक्स पे करना है। उसके बाद में आगे दिया है टू बी एलिजिबल फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट शुड टेक प्लेस इन द प्रीवियस फिस्कल ईयर, है ना। अभी अगर उसके ऊपर टैक्सेबल होगा मतलब वो लास्ट ईयर यूज़ होना चाहिए, जब उसे परचेज़ किया होगा तो ही। अगर ये ईयर किया है तो हम उसे टैक्सेबल नहीं बोलेंगे। एलिजिबिलिटी के लिए उसे प्रीवियस ईयर में अगर वो होगा तभी हम उसे बोलेंगे कि वो क्या है, टैक्सेबल है। अदरवाइज़ वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं करेगा। अब आगे दिया है फाइनेंशियल गेन्स अगेंस्ट अ सेल ऑफ एन एसेट आर नॉट एप्लीकेबल टू इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। जो भी मतलब गेन हो रहा है फाइनेंशियली, जो भी उसे प्रॉफिट मिल रहा है बेच कर एसेट को, वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं होगा, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इट इज़ कंसिडर ओनली इन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हुआ है तभी हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। अदरवाइज़ हम कंसिडर करेंगे कि उसका खुद का प्रॉपर्टी है। तो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट एसेट्स रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, है ना। अगर कोई फादर गिफ्ट दे रहा है अपने बेटे को या अपनी बेटी को और बाय इनहेरिटेड, उसको हम लोग इनहेरिटेड बोलते हैं। अगर फैमिली से गिफ्ट मिला तो हमेशा क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया जाता है, उसका लिमिट है ना। लेकिन यहाँ पे कैसा है, अगर वो उसके नाम वो बोलेगा कि मुझे मेरे फादर ने दिया है या मदर ने दिया है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे जब तक कि उसका ओनरशिप जो है वो प्रॉपर्टी का उसके नाम पे नहीं होगा, उसके फादर के नाम पे है या मदर के नाम पे। अगर कोई क्लेम कर रहा है कि ये मतलब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, मुझे गिफ्ट में मिली हुई प्रॉपर्टी, तो नोबडी विल कंसिडर ना, जब तक उसका नाम नहीं होगा उसके ऊपर। तो जैसे बिल्डिंग हो गया, इसमें इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, हाउस हो गया, व्हीकल हो गया, म्यूचुअल फंड्स, यस म्यूचुअल फंड भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं। फिर है ज्वेलरी हो गया, कैपिटल एसेट्स रहते हैं, और राइट होता है मैनेजमेंट का, लीगल राइट्स हो गए कोई भी कंपनी के। तो उन सबको अगर कंपनी कोई किसी के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा है, उसके नाम पे ओनरशिप है, तभी उसे बोला जाएगा कि वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। और उसके नाम पे अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र की भी नहीं है तो वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो फिर इसकी प्रॉपर्टी हुई, इसी ने ख़रीदा है, वो इसके नाम पे है बट ट्रांसफ़र की भी नहीं है, तो फिर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अभी सामने वाला अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए कुछ भी बोलता है, तो आपको उसको चेक करना है कि क्या ये एक्चुअली ट्रांसफ़र है और इसके नाम पे ओनरशिप है, किसी और के नाम से इसके नाम पे आई है या नहीं आई है, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि आप टैक्स में इसको कंसिडर करोगे या नहीं करोगे। ओके, तो इसमें मैंने नाम बताया कौन कौन से बिल्डिंग है, लैंड है, हाउसेस हैं, व्हीकल है, म्यूचुअल फंड है, ज्वेलरी है और कंपनी भी है, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल एसेट। अब कैपिटल एसेट क्या नहीं होगा, तो कोई स्टॉक है वो कैपिटल एसेट नहीं होगा, कंज्यूमेबल है वो नहीं होंगे, रॉ मटेरियल्स है वो भी नहीं होगा, जो बिज़नेस है प्रोफेशन के लिए रखा गया है वो सब नहीं होता है। फिर गुड्स सच एज लाइक क्लोथ्स हो गए, फर्नीचर हो गए, जो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है वो भी नहीं होगा। फिर लैंड हो गया, एग्रीकल्चर इन एनी पार्ट ऑफ रूरल इंडिया। फिर स्पेशल बेरर बॉन्ड्स हो गया जो इशू की भी नहीं होगा। गोल्ड हो गया, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू है, जैसे
36.5% गोल्ड बोनस हो गया जो 1977 का है, 7% गोल्ड बोनस हो गया जो 1980 का है, डिफेंस गोल्ड बोनस हो गया 1980 का। ये सबको आपको अज्यूम नहीं करना है कि कैपिटल एसेट है। फिर गोल्ड डिपॉजिट हो गया, बॉन्ड जो इशू की गई थी अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 में, और द डिपॉजिट्स सर्टिफिकेट्स हो गए दे वर इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में थे 2015, वो भी कैपिटल एसेट नहीं कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। अब हमको समझ में तो आ गया कैपिटल गेन है क्या, कैपिटल एसेट क्या है, बट कैपिटल गेन कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द टेनर ऑफ होल्डिंग एन एसेट, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए उसने होल्ड किया है इन्वेस्टमेंट करने के बाद, उसके बेसिस पे जो है कैपिटल गेन हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। दो टाइप के होते हैं, मीडियम नहीं होता है इसमें, लॉन्ग होता है और शॉर्ट होता है। तब यहाँ पे आगे देखो टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म कैसा होगा, होल्ड मोर देन 24 मंथ्स, है ना, 2 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखा है तो हम उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म है। और अगर 2 साल से कम है मतलब 24 मंथ्स से कम है तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा। इसी के साथ देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है वो देखने वाले हैं ना। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, इफ़ एन एसेट इज सोल्ड विद इन 36 मंथ के अंदर बेच दिया, जब से उसने मतलब एक्वायर्ड किया था, एक्वायर्ड मतलब परचेज़ किया था, देन द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इट्स नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो भी प्रॉफिट अर्न किया होगा उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ प्रॉपर्टी इज सोल्ड विद इन 27 मंथ्स ऑफ परचेज, 27 महीनों में बेच दिया है तो इट विल कम अंडर व्हाट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा, इसको लॉन्ग टर्म कंसिडर नहीं करोगे। शॉर्ट टर्म अगर मोर देन होता तो फिर लॉन्ग टर्म होता। However, tenor varies in case of different assets, है ना, मतलब जो टाइम पीरियड जो होता है उसका होल्डिंग पीरियड जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है फ्रॉम एसेट टू एसेट। तो फॉर म्यूचुअल फंड एंड लिस्टेड शेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हैपेंस, उनमें क्या होता है, शेयर्स में और बॉन्ड्स में लॉन्ग टर्म के लिए होता है वो। हैपन फॉर एन एसेट सोल्ड आफ्टर होल्डिंग बैक, 1 ईयर के बाद बेचता है, 5 ईयर्स के बाद बेचता है, फिक्स डिपॉजिट वो सब, तो वहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म ही होगा, वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म नहीं मिलने वाला है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म के भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी शॉर्ट टर्म के, मतलब इट इज़ नॉट फिक्सड कि कौन से ईयर में कौन सा आएगा। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन एसेट दैट इज़ इन होल्डिंग फॉर मोर देन 36 मंथ, 36 मंथ से ज़्यादा हेल्ड किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म। आफ्टर 31 मार्च 2017 के बाद होल्डिंग पीरियड फॉर नॉन मूवेबल प्रॉपर्टीज़, नॉन मूवेबल ना, नॉन मूवेबल क्या हुआ, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, वो कितना कंसिडर किया जाता है, 24 मंथ्स कंसिडर किया जाता है, वो 36 मंथ्स नहीं होगा। तो हावेवर इफ़ इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ मूवेबल एसेट, बट ज्वेलरी हो गया जो मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते, उसके लिए 36 मंथ है, और जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते उसके लिए 24 मंथ्स है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ 24 मंथ्स हैं या 36 है। यस, मूवेबल के लिए है 36, बट जो मूव नहीं हो रहा उसके लिए 36 क्यों रखना, उसको 24 दिया गया है।